अस्सलाम वालेकुम मेरे अमेज़ॉन एफ़िलिएट वाले भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। कंप्यूटर वंप्यूटर तोड़ के नहीं फेंका होगा। किसी से लड़े भी नहीं होंगे और रोए बिल्कुल भी नहीं होंगे। वैसे यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हुई बहुत बुरी है। आई मीन लाइक, थोड़ी देर के लिए जो जेफ बेजोस जो गंजा है ना, उसकी शक्ल जो है ना, वो मुझे जॉनी सिनर जैसी लगने लग गई थी। मतलब मंड के ले लिया। मतलब वैसे ही लॉकडाउन की वजह से अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही लिमिटेड है। और उसने जो है ऊपर से ये इतना बड़ा जो है वो कट लगा दिया। बहुत बुरा हुआ। और बहुत इंस्टेंट हुआ। खैर, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं अमेज़ॉन एफिलिएट से रिलेटेड क्या बात कर रहा हूँ, उन्हें मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि 14 अप्रैल की एक सुहानी सुबह जो है वो मेरे पास एक निहार मुँह एक ईमेल आई अमेज़ॉन एफिलिएट की कि वो अपने जो प्रोग्राम है उसमें कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। मैंने ईमेल टू बी वेरी ऑनेस्ट खोल के भी नहीं देखी, क्योंकि इस तरह की ईमेल्स आती रहती हैं और वो कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट उसमें होता नहीं है। खैर, नाश्ता वगैरह कर करा के जब मैं कंप्यूटर पे बैठा तो फेसबुक खोलो, स्काइप खोलो, हर जगह जो है ना वो अजीब शाम गरीबा मचा हुआ है। मतलब हर कोई हाय मर गए, हाय बर्बाद हो गए, इस तरह के जो है ना वो नारे लग रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी ईमेल खोल के देखी कि मैं देखूँ आखिर ऐसा है क्या। तो फिर मुझे पता चला कि जो अमेज़ॉन एफिलिएट्स के जो मार्जिन्स थे कमीशन के, वो अमेज़ॉन ने ऑलमोस्ट कोई 30 to 80% तक जो है वो कट कर दिए। इट मीन्स लाइक के जो $1000 पर मंथ कमा रहा था फॉर एग्जांपल, वो इन अ गिवन सिनेरियो या तो $700 से लेके $200 तक जाके गिरा है। तो बहुत बुरे हालात थे। जब मैंने ईमेल खोल के देखी तो सच्ची बात है, मैं भी थोड़ी देर के लिए सकते में आ गया था। और उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जो जो गालियाँ मुझे आती थी ना, वो सारी की सारी मैंने 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दी। एंड मूड भी बड़ा ख़राब था। लेकिन ये कि फिर कुछ लोगों से डिस्कशन हुआ कुछ फोरम्स वगैरह पे। एंड उसके बाद आई एम एबल टू मेक सम कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन हाउ इट इज़ हैपनिंग। सो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले पार्ट में तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो मेन मोटे मोटे ऑब्वियस सवाल हैं इस पूरे के पूरे, इसे भी आप पैंडेमिक ही ले लें, अमेज़ॉन पैंडेमिक से रिलेटेड, उन्हें एड्रेस करते हैं। एंड सेकंड पार्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो होना था वो तो खैर हो गया, अब इस सिचुएशन से निकलना कैसे है। अब जो नई साइट बना रहे हैं उनके लिए भी, और जिनकी एग्जिस्टिंग अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट है उनके लिए। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट पार्ट, और उसमें जो मेन मोटे मोटे अमेज़ॉन की अपडेट से रिलेटेड जो सवाल हैं उन्हें एड्रेस करते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि इज़ इट बैड। तो उसका जवाब ये है कि येस, ऑब्वियसली इट्स क्वाइट बैड। ज़ाहिर बात है, आपका कोई भी एक बिज़नेस की रेवेन्यू स्ट्रीम आ रही है और उसमें अचानक से एक इतना बड़ा कट लग जाए तो वो अच्छा तो खैर हो ही नहीं सकता। एंड प्लस कट काफ़ी बड़ा लगा है, काफ़ी इंस्टेंट लगा है। एंड इस तरह की सिचुएशन में लगा है कि लॉकडाउन की वजह से आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी काफ़ी लिमिटेड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ अमेज़ॉन एफिलिएट की अर्निंग से ही अपनी सारी की सारी लिविंग एक्सपेंस कवर कर रहे हैं। तो वो अगर 2-3 हज़ार डॉलर पर मंथ कमाए थे तो वो बेचारे अब जो है वो 600, 500, 700, $800 पे जाके वो गिरे। तो यस, सिचुएशन तो काफ़ी बुरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है। मतलब आई मीन लाइक, खुदा न खास्ता लोगों के अमेज़ॉन एसोसिएट के जो अकाउंट्स हैं वो कैंसिल नहीं हुए। एंड कम आ रही है अर्निंग, लेकिन एक अर्निंग आ रही है और आप लोग ग्रेजुअली उसे दोबारा से इंक्रीज़ कर सकते हैं। करना बेसिकली ये है कि जो वेबसाइट्स आप लोगों ने बैक बर्नर पे डाली हुई थी, जिन पे आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे थे और वो सिर्फ कमा के दे रही थी, अब उन्हें बैक बर्नर से वापस निकालना पड़ेगा और उन पे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। मज़ीद कंटेंट उसमें अपग्रेड करना पड़ेगा, मज़ीद कीवर्ड्स पे रैंक करना पड़ेगा, मज़ीद ट्रैफिक लाना पड़ेगा। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी लेकिन 2 ढाई 3 महीने में होपफुली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। हाँ, लेकिन दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट उन लोगों के लिए जो कि अभी तक जो है ना वो ख्वाबो खरगोश की अपना नींद में मज़े ले रहे हैं कि आराम से अमेज़ॉन एफिलिएट का काम शुरू कर देंगे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है भाई, कि अगर तुम लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग में आना है ना, तो दिस इज़ द टाइम।
अगर तुम लोग सोचे थे कल वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, तो वो सारे के सारे जो है ना तुम लोग के अब जो लीनियंसी और लिबर्टी है ना वो अब बहुत मिनिमाइज होती जा रही है। आज ही वेबसाइट स्टार्ट करनी पड़ेगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी एक वजह ये भी है कि अ, जो भी आसानी अभी है ना, अभी भी कदर आसानी वो आगे चल के नहीं रहेगी। अल्लाह करे रहे, अल्लाह करे अमेज़ॉन एफिलिएट के दोबारा कमीशन वो अपना बढ़े और आप लोगों की मज़ीद अर्निंग हो। लेकिन जेनरिक किसी भी बिज़नेस की आप एक लाइफ साइकिल देखो ना तो उसमें यही होता है कि एक राइज़ आता है, फिर एक पीक होता है और उसके बाद एक डिक्लाइन आ जाता है। कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस एक टाइम तक करना बहुत आसान था, अब बहुत मुश्किल हो गया। सीएनजी पंप लगाना पहले बहुत आसान था और अब तो उसकी परमिशन ही नहीं मिलती है। अब इसी तरह से अपना शुगर मिल लगाना, उस तरह से और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। साइबर कैफ़े का बिज़नेस हो गया, गेमिंग जोन्स का बिज़नेस हो गया, ये सारे के सारे बिज़नेस किसी ज़माने में पीक पे थे, लेकिन अब आप उसमें आप एंट्री कर ही नहीं सकते, या तो फेवरेबल ही नहीं है या आपको एंट्री का बैरियर इतना हाई हो गया कि आपको अब एंट्री मिलेगी ही नहीं। सो दीज आर वेरी लास्ट चांसेस टू गेट इनटू अमेज़ॉन एफिलिएट और कंटेंट मार्केटिंग बिजनेस। तो आप अभी से ही आ जाओ। यकीन मानो अभी भी हालात बहुत ख़राब नहीं हुए, अभी भी गुजारा है और इसमें तरक्की भी है, इसमें इंक्रीमेंट भी है। सेकंड सवाल ये आ जाता है कि क्या मैं अमेज़ॉन एफिलिएट के साथ मज़ीद काम करता रहूँगा, तो उसका आंसर है येस, बिल्कुल काम करता रहूँगा। अभी भी बेसिकली डिफरेंट वेबसाइट्स में अमेज़ॉन एफिलिएट पे मैं 100% रिलाई नहीं कर रहा था। मेरा एक अपना मिक्स एंड मैच था अमेज़ॉन एफिलिएट फिर दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम्स वगैरह के साथ। तो वो मिक्स मैं थोड़ा बहुत चेंज ऑब्वियसली बिल्कुल करूँगा इन अ गिवन सिनेरियो, लेकिन अमेज़ॉन एफिलिएट के साथ मैं येस काम बिल्कुल करता रहूँगा। थर्ड सवाल ये आ जाता है कि अमेज़ॉन एफिलिएट से रिलेटेड मैं नए प्रोजेक्ट्स, नई वेबसाइट स्टार्ट करूँगा, तो उसका जवाब है यस, बिल्कुल करूँगा। एंड अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे कुछ अपना पोटेंशियल नज़र आता है, तो इवन जो 1% जिस पे वो कमीशन दे रहे हैं ना, अगर मुझे उस कैटेगरी, उस प्रोडक्ट रेंज पे भी अगर मुझे वेबसाइट स्टार्ट करनी पड़े, मैं डेफिनेटली बगैर सोचे समझे करूँगा। उसकी वजह बेसिकली ये है कि नंबर वन, ज़रूरी नहीं है कि ये कमीशन रेट ऐसे ही रहे, हो सकता है इनमें कुछ चेंज है। उसके जो रीज़न्स और उसकी जो डिटेल्स हैं मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आप लोगों से शेयर करूँगा। प्लस ये कि ऑलरेडी आप देखें कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि 1% कमीशन पे अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रही थी। लैपटॉप्स हो गए और डिफरेंट दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। तो इट मीन्स कि अमेज़ॉन का भले कमीशन रेट कम है, लेकिन अमेज़ॉन के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो अमेज़ॉन का सीटीआर कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, एंड प्लस ये कि अमेज़ॉन पे आपको प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है। तो यस, कमीशन रेट कम है, लेकिन उसके बावजूद अमेज़ॉन के फ़ायदे भी हैं। तो मैं बिल्कुल डेफ़िनेटली अमेज़ॉन की वेबसाइट स्टार्ट करूँगा, एटलीस्ट स्टार्ट मैं अमेज़ॉन से दोबारा लूँगा, जैसा कि मैं लेता हुआ आ रहा हूँ, और फिर आगे देखूँगा कि हाउ द थिंग गोज़, उसके बाद फिर देखेंगे। लेकिन ये कि इस करंट जो कमीशन पे जो कट लगा है उसकी वजह से मैं नई वेबसाइट, ऐसा नहीं है कि मैं अब अमेज़ॉन की ना बनाऊँ, मैं अमेज़ॉन पे काम दोबारा यस बिल्कुल करूँगा। चौथा सवाल ये कि नए बिगनर्स को क्या मैं मशवरा दूंगा कि वो अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट या एफिलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस में आए, तो उसका आंसर है यस। अगर तुमने कल आना है, एक हफ्ते बाद आना है, तो अगेन आज इसमें इंटर हो जाओ, क्योंकि ये बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा झटका है। और ये झटका जो है ना वो ये बेसिकली एक अलार्म बेल्स है कि अगर जिसने घुसना है तो वो अभी भी घुस जाए, आगे नहीं मिलेगा चांस। सही है। तो जस्ट गेट इन टू इट। एंड अमेज़ॉन एफिलिएट से आप बेसिकली स्टार्ट बिल्कुल करें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमेज़ॉन एफिलिएट भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, भले आपको इसमें पोटेंशियल नज़र आए या ना आए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज़ द ओनली बिग एफिलिएट प्रोग्राम जो कि एक बिगनर को अपना अकाउंट दे देता है। बाकी इसके अलावा जितने भी एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं वो तो आपको अकाउंट ही नहीं बनाने देते एज अ बिगनर, जब तक आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं होगा, एक साइट की आपकी एक सर्टेन अथॉरिटी नहीं होगी। तो भले आपको अच्छा लगे ना लगे, अमेज़ॉन इज़ योर ओनली चॉइस। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई दूसरा एफिलिएट प्रोग्राम मिल भी जाता है एज अ बिगनर, तो आप खुद ही देख लेना कि अमेज़ॉन के और उसके सीटीआर में बहुत फ़र्क है।
हर 20वां बंदा जो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाता है, भले वो आपके लिंक से जाए, वो अमेज़ॉन से कुछ ना कुछ खरीद कर ही आता है। तो अमेज़ॉन का जो एवरेज कन्वर्जन रेट है ना, वो 5% है। बाकी दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम में आपको ये कन्वर्जन रेट नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ आएगी कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक फोरकास्ट किया हुआ था कि 1 साल बाद मेरी वेबसाइट जो है वो $1000 कमाने लगेगी अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम से, या $2000 कमाने लगेगी अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम से। तो अब वो $1000 नहीं कमाएगी, वो 400, 500, $600 कमाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर $600 भी कमा रही है एक वेबसाइट, तो इट मीन्स उस वेबसाइट की कोई सर्टेन अथॉरिटी है, उसकी कोई ना कोई रैंकिंग है, उसका कम अज़ कम भी 2 से 3 हज़ार का ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक है। वंस यू हैव दोज नंबर्स, तो आप यहाँ से बहुत तेज़ी से एक्सेल कर सकते हैं। जब तक आप इस बिज़नेस में आएंगे ही नहीं, आपके ये वाले इनिशियल नंबर्स ही नहीं आएंगे, आप यहाँ से ग्रो ही नहीं कर सकते। सो अमेज़ॉन is the best and the only viable option for the starters जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं। अब यहाँ से इस करंट सिनेरियो में जो आपका जो रेवेन्यू है, उसे हम बहुत तेज़ी से ग्रो कैसे कर सकते हैं, इसे हम कवर करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो वो पार्ट भी लास्ट में देखना। थैंक यू एंड रब रखा। एंड अगेन, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, तसल्ली रखो एंड अल्लाह मियाँ सब बेहतर करेगा। और फटा वटा किसी से नहीं करना, और उसको अमेज़ॉन को ईमेल करके गालियाँ बिल्कुल भी नहीं देना, सही है? और उल्टा तुम्हें ही नुकसान होगा। अल्लाह हाफ़िज़।